गुड मॉर्निंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को भरपूर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मई महीने के दूसरे वीकली करंट अफेयर्स क्लास में देख रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी अहम है। तो आप सभी देखें और देखने के साथ साथ अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। और अगर पीछे की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे अवश्य देखें। इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे होते जाएंगे और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और अंततः आप सफल घोषित होंगे। इसलिए आप सभी से देखें और प्लीज क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। और इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी अहम प्रश्न है, वैसे प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य देश का 52वां टाइगर रिजर्व में सूचित किया गया। यानी कि रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है रामगढ़, ध्यान रखिएगा, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो है वो काफी फेमस है। ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और ये स्थित कहाँ है, तो राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। अगला है कि एलिजाबेथ वॉर्न फ्रांस के सेकंड महिला प्रधानमंत्री बनी है। फ्रांस के सेकंड महिला प्रधानमंत्री बनी है। ध्यान रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। और अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में राष्ट्रपति के तौर पर इमैनुअल मैक्रो दूसरी बार राष्ट्रपति भी बने हैं, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति बने। हसन शेख महमूद। तो कुछ ऐसे जो है वो जो करेंट में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बदलते हैं, जहां से प्रश्न परीक्षा में उठते हैं, तो आप सभी इसे अवश्य जो है वो ध्यान में रखेंगे। अगला है कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चेयरमैन एस मुद्रा को बनाया गया। ध्यान रखिएगा, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब यहां से आप ध्यान रखेंगे कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में दलाल स्ट्रीट के रूप में हुआ था। ध्यान रखिएगा, दलाल स्ट्रीट के रूप में, और आगे चल के यही बीएसई हुआ। दलाल स्ट्रीट एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है, तो दलाल स्ट्रीट, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कपास परिषद का गठन किया गया सुरेश कोटक की अध्यक्षता में। तो भारतीय कपास परिषद के जो है वो परिषद गठन हुआ है, तो उसकी अध्यक्षता किसने किया, तो सुरेश कोटक। ध्यान रखिएगा, और ये किसके द्वारा गठित किया गया, तो पीयूष गोयल के द्वारा, जो अभी वर्तमान में अपने देश के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो इन्हीं के द्वारा इनकी नियुक्ति किया गया है। अगला है कि डेफ ओलंपिक्स 22 का आयोजन ब्राजील के अंदर किया गया। और ये क्या होता है कि ये इसमें होता है कि जो बाधिर व्यक्ति होते हैं, उनके लिए एक खेल का आयोजन किया जाता है, जो कि ओलंपिक्स होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो इस बार 24वां ये इसका आयोजन किया गया, जो कि ब्राजील में हुआ था। और इसमें पहले स्थान पे यूक्रेन रहा, जिसने 138 पदक हासिल किया। 138 पदक के साथ यूक्रेन, जहां पर अभी रसिया के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है, लगातार जो है वो रसिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, तो वही यूक्रेन फर्स्ट रैंक पे 138 पदक जीता। अगर हम भारत की बात करते हैं तो 9वें स्थान पे भारत है, जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज जीता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें भारत का स्थान 9वां है। अगला है कि 12वां राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप, राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल के अंदर किया गया। और इसमें विजेता रहा है ओडिशा और उप विजेता कर्नाटक रहा है। विजेता ओडिशा और उप विजेता कर्नाटक, और ये 12वें नंबर का राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी विश्व कप का ध्यान आपको रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया। भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया किंगस्टन में। और ये किसने किया, तो राष्ट्रपति कोविंद के द्वारा किया गया है। अब हमारे देश के जो वर्तमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, तो उन्हीं के द्वारा भारत जमैका मैत्री उद्यान की स्थापना किंगस्टन में किया गया, जो कि हाल ही में उनका दौरा था, उसी क्रम में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसलिए चर्चा में आया कि चंदन का पौधा लगाया गया है।
जो चंदन का पौधा है, जो अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा, आप लोग एक मूवी देखे होंगे पुष्पा झुकेगा नहीं, वही पुष्पा से जो है वो चंदन के लकड़ी पे ही डिपेंड है वो मूवी, कैसे उसका तस्करी हो रहा है इसके लेकर वो मूवी बनाया गया था जो है पुष्पा। तो उसी चंदन का पौधा जो है इसमें लगाया गया है, इसलिए चर्चा में आया, ध्यान रखना है। अगला है कि सुपोषित माँ अभियान 2 का शुभारंभ किया गया। सुपोषित माँ अभियान का जो है वो शुरुआत किया गया और ये ओम बिरला जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, सभापति हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया है। और ये हालांकि पहला 2020 में शुरू हुआ था राजस्थान से ही, और इस बार भी राजस्थान के कोटा से इसकी शुरुआत किया गया है, ध्यान रखना है। किसके द्वारा? तो ओम बिरला जो कि लोकसभा के वर्तमान में सभापति हैं। अगला है कि भारत यूके संबंध को मजबूत बनाने हेतु ब्रिटेन के महारानी ने अजय पीरामल को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया। ध्यान रखिएगा, भारत और यूके के संबंध को मजबूत बनाने के लिए मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया अजय पीरामल को। हालांकि इसके अलावा एक मानद अधिकारी के तौर पर मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किशोर जयरामन को दिया गया। ध्यान रखिएगा, किशोर जयरामन को मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया, और ये दोनों को भारत यूके संबंध को मजबूत बनाने के लिए ऐसा पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला है कि राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन केरल में, और ये लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण है तो इसका आयोजन किया जाता है, ध्यान रखना है। तो कहां पर हुआ? तो ये ध्यान रखना है कि आपको इस बार केरल में इसका आयोजन किया गया जो कि काफी फेमस है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान रखिएगा, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगला है कि आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस सूरत, ये क्या है? तो दोनों युद्धपोत है, और इसका राजनाथ सिंह के द्वारा, अभी वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, तो इन्हीं के द्वारा इसका अनावरण किया गया, जबकि इसका निर्माण मंझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निवेश प्रोत्साहन समझौता किसके बीच हुआ? तो ये भारत और अमेरिका के बीच निवेश प्रोत्साहन समझौता हुआ, जिसके तहत जो है वो निवेश को बढ़ावा मिले, इसके लिए समझौता किया गया। हालांकि बहुत वर्षों से, लगभग 1997 से ये पड़ा हुआ था। इस समझौता को जो है भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। अगला है कि गतिशील पोर्टल लॉन्च किया किसने? तो अश्नवी वैष्णव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इन्हीं के पास है, तो ध्यान रखिएगा इन्हीं के द्वारा जो है गति शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला है कि निधि छिब्बर सीबीएसई के अध्यक्ष नियुक्त किए। ध्यान रखिएगा, सीबीएसई के अध्यक्ष नियुक्त किए कौन? तो निधि छिब्बर। अगला है कि SCO शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद रोधी संगठन है, जो कि नया नाम से जाना गया SCORATS। तो इसकी जो है बैठक कहां पर हुआ? नई दिल्ली में, और आतंकवाद पे अपना पक्ष मजबूत किया गया, आतंकवाद को कैसे सफाया किया जा सके इसके लेकर इसमें बैठक हुआ है। अगला है कि डॉक्टर मानिक साहा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने कौन? तो डॉक्टर मानिक साहा। अगला है कि एंड्रयू साइमंड्स कार दुर्घटना में निधन। अभी एक जो है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज थे एंड्रयू साइमंड्स, इनका कार दुर्घटना में निधन हुआ है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हुआ है? तो एंड्रयू साइमंड्स का। अगला है कि थॉमस कप का आयोजन हुआ, देखे होंगे हाल ही में। तो थॉमस कप फुटबॉल से संबंधित है, और इसमें विजेता रहा है अपना भारत और उप विजेता रहा है इंडोनेशिया। और सबसे बड़ी बात है कि भारत पहली बार विजेता हुआ है थॉमस कप का। तो थॉमस कप भारत जो है वो जीता, और पहली बार भारत ये विजेता हुआ है। थॉमस कप का संबंध फुटबॉल से है, और उप विजेता यहाँ पर इंडोनेशिया रहा है। प्रधानमंत्री जो है सभी खिलाड़ियों को बुलाकर जो है वो सम्मानित भी किया है। अगला है कि पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आवासीय कोचिंग सेंटर शुरू किया। पूर्वोत्तर भारत में किसने? तो मणिपुर सरकार के द्वारा किया गया, मणिपुर सरकार, ध्यान रखना है। अगला है कि पीएम मोदी ने
लुम्बिनी, लुम्बिनी को वर्तमान में रुमनदेही के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर भगवान बुद्ध की जन्म हुई थी। तो वहीं पर हाल ही जो है प्रधानमंत्री का दौरा था, उसी में लुम्बिनी में बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र की स्थापना की। बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वहां पे किया गया। अगला है कि स्काई ब्रिज 721, स्काई ब्रिज 721 दुनिया की सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल है, दुनिया का सबसे लंबा यात्री सस्पेंशन पुल है, और इसे खोला गया कहाँ का है, तो चेक गणराज्य में है, चेक गणराज्य में है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई पर ही नाम है स्काई ब्रिज 721, यानी कि इसकी लंबाई 721 किलोमीटर है, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि अन्ना कम्बाले, अन्ना कम्बाले केन्या के हैं और ईस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। ईस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया अन्ना कम्बाले को, और ये केन्या के हैं। और ध्यान रखना कि ईस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जो होता है वो आपका नर्सिंग के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो नर्सिंग के लेकर यही है। अगला है कि लोक मिलनी, लोक मिलनी जन संवाद कार्यक्रम है, और ये पंजाब सरकार के द्वारा भगवंत मान के द्वारा शुरू किया गया है लोगों से मिलने के लिए लोक मिलनी कार्यक्रम, और ये पहला जो है जन संवाद कार्यक्रम है, ध्यान रखना है। अगला है कि भारत के पहले निजी निर्मित रॉकेट, निजी ध्यान रखना है प्राइवेट निजी निर्मित रॉकेट विक्रम-1 का तीसरे चरण का परीक्षण कर इसका नाम दिया गया क्या, तो कलाम 100, ध्यान रखना है। तो निजी तौर पे इसका जो है विकास किया गया विक्रम-1 का, और इसका नाम दिया गया कलाम 100। अगला है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस 15 का आयोजन दक्षिण कोरिया के अंदर किया गया, दक्षिण कोरिया के अंदर किया गया वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। अगला है कि दिल्ली के घर घर राशन योजना को हाई कोर्ट ने रद्द किया, दिल्ली के घर घर राशन योजना को हाई कोर्ट ने रद्द किया। इसे जो है ये भारत सरकार की एक योजना है जिसमें केजरीवाल सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अपना नाम जोड़कर जो है इसको शुरू किए थे, इसी के लेकर हाई कोर्ट ने वहां इस जो है स्कीम को रद्द कर दिया है। अगला है कि महिला विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक हासिल करने वाला पांचवी महिला कौन बनी, महिला विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक हासिल करने वाला पांचवी महिला कौन बना, तो ये निकहत जरीन, ध्यान रखना है निकहत जरीन कहाँ की है, तो तेलंगाना के, निकहत जरीन तेलंगाना के। तो इसका हालांकि आयोजन अगर हम देखें तो इस्तांबुल में किया गया है, इस्तांबुल के अंदर इसका आयोजन किया गया था, और इसमें विजेता पांचवी महिला बनी है निकहत जरीन, जो कि तेलंगाना के है। अगला काफी चर्चा में रहा, दिल्ली के उपराज्यपाल जो अनिल बैजल थे वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और इसी के लेकर जो है वो नया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल में अनिल बैजल के द्वारा इस्तीफा दिया गया। इंग्लिश ध्यान रखिएगा, इंग्लिश प्री लैंग्वेज फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश प्री लैंग्वेज ध्यान रखना है, ये फुटबॉल से संबंधित है, और ये इसके विजेता जो है वो मैनचेस्टर रहा है और उप विजेता एस्टन विला रहा है। ध्यान रखिएगा इंग्लिश प्रीमियर लीग है, ध्यान रखिएगा लीग है जो कि फुटबॉल से संबंधित है, और इसके विजेता मैनचेस्टर और उप विजेता एलन विला रहा है, ध्यान रखना है। तो ये आप जो है वो ध्यान रख सकते हैं, जैसे आप आईपीएल रखते हैं उसी तरह से इंग्लिश जो है वो आपका इसी तरह से जो है खेल है जो कि फुटबॉल से संबंधित है, इंग्लिश प्रीमियर लीग, और इसमें जो है फुटबॉल से है, और इसका विजेता सबसे बड़ी बात है कि मैनचेस्टर रहा है और उप विजेता एस्टन विला रहा है। तो प्रश्न शायद ये पूछ सकता है कि आप ध्यान रखेंगे। हालांकि ये काफी फेमस है उबेर कप, तो उबेर कप का समय बैडमिंटन, और वो भी खास कर जो है उबेर कप महिलाओं के बैडमिंटन से है, और इसमें जो है इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया, थाईलैंड में ध्यान रखिएगा, और विजेता दक्षिण कोरिया और उप विजेता चीन, विजेता दक्षिण कोरिया उप विजेता चीन रहा है, ध्यान रखना है उबेर कप में, जबकि थॉमस कप में के विजेता भारत रहा है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि संभव पोर्टल लॉन्च किया, संभव पोर्टल जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, क्यों तो अधिकारियों के शिकायत के निवारण हेतु, जो भी अधिकारियों के शिकायत के निवारण हेतु संभव पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है कि माउंट एवरेस्ट को 16वीं बार फतह करने वाली गैर नेपाली कौन बनी है, तो कैंटन कुल बनी है, जो कि यूके के हैं। कैंटन कुल 16वीं बार फतह करने वाली पहली गैर नेपाली महिला है, तो कैंटन कुल है, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास,
बोगो सागर नौसैनिक अभ्यास किसका अभ्यास है? तो ये भारत और बांग्लादेश का है, जो कि पोर्ट बांग्ला में इसका आयोजन बांग्लादेश के पोर्ट बांग्ला में किया गया। तो बोगो सागर, ध्यान रखिएगा, बोगो सागर किसके बीच अभ्यास है? तो भारत और बांग्लादेश का, और नौसैनिक अभ्यास है ये। अगला है कि सिरुई लिल्ली महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो मणिपुर में इसका आयोजन किया गया, और ये वहाँ का मणिपुर का ये लिली जो है वो राष्ट्रीय पुष्प भी है, उसका ध्यान रखिएगा। अगला है कि जैक डोर्सी ट्विटर के निर्देशक मंडल से इस्तीफा दे दिया। जैक डोर्सी हालांकि अभी वर्तमान में ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल हैं, तो इन्हीं जैक डोर्सी को ही हटाकर ये पराग अग्रवाल को सीईओ बनाया गया था। फिर ये जो है उसके निर्देशक मंडल में शामिल थे, हालांकि अभी इस्तीफा दे दिए, काफी चर्चा में है। और ये भी बोले कि अब जो है कभी भी लाइफ में ट्विटर के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता हूं। और अभी देख रहे हैं कि ट्विटर काफी जो विवादित रह रहा है, क्योंकि ट्विटर को खरीदने की दावा एलन मस्क, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के द्वारा किया जा चुका है, इसलिए काफी ट्विटर अभी चर्चा में रह रहा है। तो ट्विटर के वर्तमान में सीईओ जो है वो पराग अग्रवाल है, जो कि भारत के हैं, आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा आईपीईए का पहल किसने किया? तो ये जो बाइडेन के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा यानी कि हिंद और प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्र में जो है वो शांति बनाए रखने के लिए जो बाइडेन के द्वारा आईपीईए पहल का जो है वो घोषणा किया गया। और इसमें सदस्य कौन है? तो क्वाड प्लस 9 देश, यानी कि क्वाड में जो 4 मेंबर है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। तो ये 4 क्वाड देश और बाकी हिंद और प्रशांत महासागर के आसपास वाले 9 देश, यानी कि कुल 13 देश को मिलाकर जो है वो आईपीईए जो है वो बना है, जिसका उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में जो है आतंकवाद मुक्त और आर्थिक ढांचा को विकास किया जा सके, ध्यान रखना है। अगला है कि माया पीट वाइपर क्या है? तो एक प्रजाति है जो मेघालय से मिला है, ध्यान रखना है, ये मेघालय से मिला है, और ये सांप का सबसे विषैला सांप का, ध्यान रखिएगा, माया पीट वाइपर। अगला है कि भारत ड्रोन महोत्सव 22 का आयोजन नई दिल्ली में, और इसका प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। भारतीय ड्रोन महोत्सव कहां पर? तो नई दिल्ली, और उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा, ये शहरों के लोगों को रोजगार देने के लिए ये स्कीम राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसके पहले हालांकि देखे होंगे कि जो है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, पहले नरेगा था, 2006 में स्थापित हुआ था, फिर यही 2009 में जो है मनरेगा बना था। तो वहां पे 100 दिनों की जो है रोजगार की गारंटी ग्रामीण क्षेत्र में था, जबकि राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो शहरी क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने के लिए योजना शुरू किया गया है, ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत सारे कोविड के समय से जो है बहुत लोग बेरोजगार हुए, उनको रोजगार देने के लिए 100 दिन का जो है वो रोजगार गारंटी के साथ देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान के गहलोत सरकार के द्वारा किया गया है। अगला है कि सेक्स वर्क को पेशे के रूप में मान्यता दी कौन? सुप्रीम कोर्ट। अभी जो है सेक्स वर्क जो है वो एक पेशे के रूप में मान्यता देने की घोषणा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। जैसे देखते हैं कि बहुत सारा जो है बहुत सारे जगह जो है ये वो एक प्रोफेशन के तौर पे जो है वो चलता है, इसी के तौर पे जो है वो सेक्स वर्क को एक पेशे के तौर पे, एक व्यवसाय के तौर पे जो है इन्हें जो है वो छूट देने की जो है व्याख्या किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि ये जो है वो जबरदस्ती का नहीं है, ये जो है वो एक पेशे के तौर पे स्थापित किया जा सकता है। इसके लेकर इसका बहुत सारा जो है बिंदु और पहलू को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अगला है कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के उपभोक्ता सेवा में सुधार हेतु 6 सदस्यीय समिति का गठन किया, और इसका अध्यक्ष वीपी कानूनगो रहे हैं, जो कि बैंक में जो है सेवा में सुधार करने हेतु ये एक कमेटी गठित आरबीआई के द्वारा किया गया है, ध्यान रखना है। अगला है कि आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 22 आयोजन तुर्की में, जो कि 12वां है, और इसमें फर्स्ट स्थान पे तुर्की ही रहा, ध्यान रखिएगा। इसमें 5 गोल्ड और 2 जो है ब्रॉन्ज, कुल 7 पदक। फोर्थ स्थान पे भारत, जिसमें 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज, यानी कि कुल 3 पदक भारत के द्वारा जीता गया। तो ध्यान रखिएगा, पहला पे तुर्की और अपना जो भारत के 4थे स्थान पे है। अगला है कि मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बनाने हेतु विधेयक
मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बनाने हेतु मंजूरी दी। ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा कि जो भी राज्य में विश्वविद्यालय होते हैं उसके कुलाधिपति राज्यपाल हुआ करते हैं, लेकिन अभी काफी चर्चा में आया कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के द्वारा एक विधेयक लाया गया जिसमें अब राज्य के अंदर जो भी विश्वविद्यालय हैं उसके कुलाधिपति राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री होंगे। तो इस तरह से काफी चर्चा में, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, बुकर पुरस्कार की घोषणा किया गया और 2022 में गीतांजलि श्री को और डेजी रॉकवेल को, गीतांजलि श्री को ही जो है पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा, और इनको यह पुरस्कार जो है वो रेत की समाधि के लिए, रेत की समाधि के लिए जिसका अनुवाद किया था ये डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सैंड के नाम से, टॉम ऑफ सैंड के नाम से अनुवाद किया था। ध्यान रखिएगा, गीतांजलि श्री को किस लिए मिला, तो रेत की समाधि या फिर टॉम ऑफ सैंड के लिए, जिसके अनुवादक जो है वो आपका डेजी रॉकवेल है। और इसमें जो है मिला गीतांजलि श्री को, तो इन्होंने अपना जो है कुछ हिस्सा जो है डेजी रॉकवेल को भी जो है शेयर करने की घोषणा किया। हालांकि यह प्राइज पाने वाला हिंदी का फर्स्ट बुक है कौन, तो रेत की समाधि, जो कि गीतांजलि श्री का, इसलिए काफी चर्चा में है। और इसमें भारत के बंटवारा को दर्शाया गया है, जो भी विविधता है जात धर्म के आधार पर, ये सारी चीजों को जो है वो सैंड ऑफ टॉम में, टॉम ऑफ सैंड में दर्शाया गया है। अगला है कि क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन का आयोजन, अभी हाल ही प्रधानमंत्री का दौरा जो है जापान टोक्यो का था और उसी वहां पर गए थे क्योंकि जो है क्वाड का सम्मेलन होने वाला था। तो ध्यान रखिएगा कि 5वां सम्मेलन जापान में हुआ, सॉरी 5वां, और नेक्स्ट जो है ध्यान रखिएगा 6ठा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये आपका आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखना, इसमें कुल 4 सदस्य हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, और इसका युद्धाभ्यास मालाबार युद्धाभ्यास है। अगला है कि आभा, आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है कौन, तो ये है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, ये है आयुष्मान भारत हेल्थ, आयुष्मान भारत हेल्थ अथॉरिटी, तो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा, ध्यान रखना है। अगला है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जारी किया कौन, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जारी किया है किसने, तो शिक्षा मंत्रालय, और यह पहला स्थान पे नई दिल्ली है, पहला स्थान पर इसमें जो है सर्वेक्षण में देखा जाए तो दिल्ली है, ध्यान रखना है आपको। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जारी किया शिक्षा मंत्रालय। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत के ओडिशा में क्या फर्स्ट ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया, ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत के ओडिशा में, भारत में फर्स्ट ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है ताकि ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों के द्वारा बहुत सारे पदक जीता जा सके, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है, ध्यान रखना है। अगला है कि परम कोरुल सुपर कंप्यूटर, परम कोरुल सुपर कंप्यूटर इसका उद्घाटन आईआईटी तिरुचिरापल्ली ने किया, आईआईटी तिरुचिरापल्ली ने किया, और इसका निर्माण सीडेक पुणे के द्वारा किया गया है। अगला है कि विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022, इसमें फर्स्ट स्थान पे यूएसए, सेकेंड स्थान पर रसिया और थर्ड पे भारत है, ध्यान रखना है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में पहले स्थान पे अमेरिका, सेकेंड स्थान पे रसिया और तीसरा पर अपना भारतीय वायुसेना है, ध्यान रखिएगा। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022। अगला है कि एथनी अल्बानीज यूएस के पीएम बनी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं एथनी अल्बानीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बनी। अगला है कि नरेंद्र बत्रा, काफी चर्चा में आया, इन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अभी नरेंद्र बत्रा ही थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, इसलिए चर्चा में है, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला है कि कैप्टन अभिलाषा बराक जो कि आर्मी एविएशन क्रॉप्स में शामिल होने वाली फर्स्ट महिला अधिकारी बनी है, आर्मी एविएशन फोर्स में शामिल होने वाली फर्स्ट महिला अधिकारी यानी ऑफिसर बनी है कौन, तो कैप्टन अभिलाषा बराक। अगला है कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 ये जेके कृष्णन और विजय लक्ष्मी को दिया गया। संगीत कला निधि पुरस्कार जेके कृष्णन और विजय लक्ष्मी को दिया गया। आप लोग घबराएंगे नहीं, थोड़ा जो है इसमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हो गई है, तो आप सभी ध्यान से इसे देखेंगे ताकि आपका जो है वो क्वेश्चन छूटे नहीं। हम जो है लगभग क्वेश्चन को इस
इस वीडियो में डालने की कोशिश किया ताकि आपका जो है पिछले जो भी क्वेश्चंस नहीं गए हैं वो सब आपको मिल सके। इसलिए आप थोड़ा घबराएंगे नहीं, थोड़ा लॉन्ग वीडियो है लेकिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी इसे जो है वो फास्ट करके या फिर थोड़ा थोड़ा करके आप देखें और नोट्स बनाएं। अगला है कि टाइम मैगनीज के 100 प्रभावशाली हस्ती में 3 भारतीयों, टाइम मैगनीज अपना 100 प्रभावशाली हस्तियों का जो है वो ये जारी किया, जिसमें 3 भारतीय हैं, ध्यान रखना है कौन कौन। तो एक है करुणा नंदी जो वैवाहिक बलात्कार के लेकर चर्चा में रही है। करुणा नंदी, इसमें था विवाह के बाद भी अगर पति पत्नी के साथ जबरदस्ती जो है वो आपका सेक्सुअल लाइफ जीना चाहता है तो इसके लेकर जो है करुणा नंदी ने जो है वो काफी अपना जो है वो प्रतिक्रिया दिया था, इससे काफी चर्चा में आई है तो इसलिए इनको शामिल किया गया। दूसरा गौतम अडानी जो कि बिजनेसमैन है, और तीसरा है खुर्रम परवेज जो कि कश्मीरी है और ये भी काफी चर्चा में रहा है। तो इस तरह से 3 लोगों को अंडर 100 में रखा गया है। अगला है कि लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के रॉस्किन ब्रांड के द्वारा पुस्तक लिखा गया लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। अगला है कि WTO के तकनीकी बाधाओं पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन बने। WTO के तकनीकी बाधाओं यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो तकनीकी बाधा को समाप्त करने के लिए समिति बनी जिसके अध्यक्ष अनवर हुसैन उसके अध्यक्ष है, ध्यान रखना है। जबकि टेड्रोस जो है अभी डॉक्टर टेड्रोस WTO के महानिदेशक है और इनका 5 साल कार्यकाल और बढ़ा दिया गया, ध्यान रखना है। वो अभी वर्तमान में इसके महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस हैं। इसकी स्थापना 7 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ है, ध्यान रखिएगा आपका किसका, तो WTO का। अगला है कि मनी स्पाइडर पहली बार देखा गया। मनी स्पाइडर जो है वो जो जीव है ये पहली बार देखा गया अभी भारत में, कहां पर, तो वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि केरल के अंदर स्थित है और यहाँ पर मनी स्पाइडर पहली बार देखा गया, ध्यान रखना है। ये यूरोप में ऐसे देखे जाते हैं, यूरोप के घास के मैदानों में देखे जाते हैं, लेकिन भारत के वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य में देखे गए, इसलिए ध्यान रखना है मनी स्पाइडर पहली बार। अगला है कि ट्रेवल्स एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 21 है। ट्रेवल्स एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 इसमें विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा ये जारी किया गया है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 जिसमें भारत आपका 54वें स्थान पर और पहले स्थान पर जापान है और आपका भारत के स्थान देखें तो 54 है। तो ध्यान रखेंगे ये सारे प्रश्न जो है काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य जो है वो हम लोगों जो है वो आपका कुछ दिवस है उसको देख लेते हैं। अगर हम कुछ दिवस देखते हैं तो उस पर अगर ध्यान देंगे आप सभी, कह रहा है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, तो ये 14 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार कल्याण दिवस 15 मई को। तो ध्यान रखिएगा ये आपका मई के कुछ स्पेशल दिवस है, आप थोड़ा ही ध्यान दें, उससे आपका जो है वो दिवस भी लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको इससे पहले जो मई महीने का वीडियो गया है उसमें भी आपका दिवस जो है इससे पहले वाला दिया गया है, वो भी आप देख लेंगे। तो देखते रहें, जो भी आपका करंट जाता है उसमें हर महीने का जो है दिवस का रिकॉल करवा दिया जाता है, इससे आपका काफी जो है दिवस पे अच्छे पकड़ हो जाएंगे। आप सभी परीक्षा में उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, आप उसे पकड़कर जो है वो अच्छे से जो है वो सॉल्व कर लेंगे और अंततः आप सफल हो जाएंगे, इसलिए आप सभी उसे अवश्य देखें। कह रहा है अगला कि विश्व कृषि पर्यटन दिवस तो 16 मई को। विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को और इस बार का थीम है संग्रहालय की शक्ति, ध्यान रखिएगा। अगला है कि विश्व मधुमक्खी दिवस, तो ये 20 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस काफी फेमस है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस तो 22 मई को और विश्व कछुआ दिवस 23 मई को और विश्व थायराइड दिवस 25 मई को। तो ये दिवस है, आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से आज यहीं तक मिलेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी देखें और देखने के साथ साथ अवश्य क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना प्लीज नहीं भूलें आप सभी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहनत करें और सफल हुए, यही मेरा आप सभी से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आप सभी जो है अवश्य इतना कोशिश करें ताकि आप सफल हुए। तो ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।